हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एनसीईआरटी बुक में जो फिजिक्स है उसका चैप्टर 1 को स्टडी करेंगे, जिसका नाम है वैद्युत आवेश तथा कूलाम के नियम। तो वैद्युत आवेश जो होता है उसकी जो खोज हुई थी वो सबसे पहले इस प्रकार हुई थी कि 600 ईस्वी पूर्व ऊन या रेशम को जब एम्बर नाम की एक वस्तु से, एक पदार्थ से रगड़ा गया, तो ऐसा प्रतीत हुआ कि वह हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने लगा। और यह प्रमाणित किया किसने? सबसे पहले थेल्स ने प्रमाणित किया, जो कि ग्रीस देश के मिलेट्स के रहने वाले थे। तो इसका मतलब, आवेश का ये मतलब होता है कि जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु पर रगड़ी जाती है, जैसे कांच को रेशम से रगड़ दिया जाता है, तो कुछ इलेक्ट्रॉन जो कांच के होते हैं वो रेशम में चले जाते हैं, और इस प्रकार इलेक्ट्रॉनों के ट्रांसफर के कारण उन दोनों में थोड़ा सा आकर्षण आ जाता है। तो इस प्रकार जो कांच और कांच होता है उनमें आपस में प्रतिकर्षण होता है, लेकिन कांच और रेशम के बीच आकर्षण का बल आ जाता है। तो इस प्रकार थोड़ी सी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाती है और इस घटना को हम आवेश कहते हैं। तो आइए आगे जानते हैं कि जो इलेक्ट्रिसिटी शब्द है उसकी जो उत्पत्ति हुई थी वो इलेक्ट्रॉन शब्द से हुई थी, और इलेक्ट्रॉन शब्द का मतलब होता है एम्बर, और एम्बर वह वस्तु होती है जिसे ऊन या रेशम के साथ रगड़े जाने पर हल्की वस्तुओं को वह अपनी ओर आकर्षित करने लग जाता है। इसके बाद हम जानते हैं कि वो वस्तुएं कौन सी हैं जिनमें से करंट फ्लो कर सकता है या चार्ज फ्लो कर सकता है। तो कोई चार्ज मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो फ्लो कब करेंगे? जब किसी पदार्थ में पहले से ही कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हों जो कि बहुत ही टाइटली बाउंडेड ना हो, जो कि थोड़ा सा वैद्युत बल लगाने पर या वैद्युत ऊर्जा मिलने पर वह चल पड़े, किसी चालक में चलने लग जाए, तो उनको हम मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो इस प्रकार जिन वस्तुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं उनको हम चालक कहते हैं, और जिन वस्तुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन बहुत ही कम होते हैं या ना के बराबर होते हैं तो उनको हम अचालक या विद्युत रोधी पदार्थ कहते हैं। इन दोनों के बीच में एक तीसरे प्रकार का पदार्थ होता है जिसे हम अर्धचालक भी कहते हैं, जिनकी जो चालकता होती है वो चालकों से थोड़ी सी कम होती है और अचालकों से थोड़ी सी ज़्यादा होती है। ऐसा इसलिए होता है कि जैसे सिलिकॉन हो गया, सिलिकॉन एक अर्धचालक है, उस पे थोड़ा सा जब तापमान बढ़ता है तो इलेक्ट्रॉन्स थोड़े से चलने लग जाते हैं और थोड़ी सी विद्युत ऊर्जा पाकर वो और ज़्यादा चलने लग जाते हैं। तो इस प्रकार जो अर्धचालक होता है वो परिभाषित परिभाषित हो चुका है। तो अब देखते हैं कि आवेश का क्वांटीकरण क्या होता है। तो दुनिया में कहीं भी कोई आवेश अगर पाया जाता है तो वो Q बराबर Ne के फॉर्म में रहता है, जहाँ E का मतलब है एक इलेक्ट्रॉन पर पाया जाने वाला आवेश। मतलब दुनिया में जितने भी आवेश होंगे वो किसी एक इलेक्ट्रॉन के आवेश का गुणज होंगे, और एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? वो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम का आवेश एक इलेक्ट्रॉन पर होता है। यहाँ पे n जो होती है एक नेचुरल नंबर है, जैसे कि 1 2 3 एंड इन्फिनिटी तक। और ये जो आवेश का क्वांटीकरण है, इस बात का पता सबसे पहले लगाया था फैराडे व मिल्टन नाम के दो वैज्ञानिकों ने पता लगाया था। तो इसके अनुसार किसी इलेक्ट्रॉन का आवेश 1e हो सकता है, 2e हो सकता है, 3e हो सकता है। मतलब 2 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें तो 3.2 इंटू 10⁻⁻19 हो सकता है। ये ठीक उसी प्रकार हो सकता है जैसे कि अगर हम सीढ़ियों पर चढ़ते हैं तो स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3, और स्टेप 1 और स्टेप 2 के बीच में हम कहीं पैर नहीं रख सकते। तो इस प्रकार आवेश का भी क्वांटीकरण होता है कि 1e और 2e के बीच में कोई आवेश हो ही नहीं सकता। इसके बाद हम बात करेंगे कि एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है। वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। तो इसका मतलब अगर हम यहाँ पे एक कूलाम की बात करें तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, इस चीज को हम थोड़ा इस साइड ले आते हैं, पक्षांतर करते हैं, तो हमें पता लगता है कि 1/1.6 इंटू 10⁻⁻9 इलेक्ट्रॉन होते हैं एक कूलाम आवेश में।